बिना दूसरों के दर्द को समझे हमारी जिंदगी अधूरी होती है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए और हमें महसूस करना चाहिए। जब तक हम खुद के दर्द को नहीं समझते, हम दूसरों के दर्द को कैसे समझेंगे? आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए पास ही के अन्य गांव में जा रहे थे, आखिर उन्होंने देखा कि गांव में बहुत सन्नाटा है कि आजकल इस गांव में एक राक्षसी है जिसको छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक रखा है। छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता है और जो बच्चे बचे हैं उसको उसके माँ बाप ने इस गांव को छोड़ दिया है। गौतम बुद्ध को गांव के लोगों ने बताया कि राक्षसी पिछले 3 महीने से इस गांव में रहती है और 3 महीने में उसने न जाने कितनी परिवार के बच्चों को खा लिया है। गौतम बुद्ध उस राक्षसी के बारे में और बातें पता करने गए हुए थे तो उनको पता चला कि उस राक्षसी के 4 बच्चे हैं। तो गौतम बुद्ध उसकी चारों बच्चों को उठा ले आए और उठाकर एक गुप्त स्थान पर उसे छुपा दिया। राक्षसी जब आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे नहीं हैं। वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। इधर उधर खोजने के बाद भी उसे कहीं नहीं मिला। वह पूरी तरह से उदास हो गई। जब राक्षसी अपने बच्चे को खोज रही थी तो बुद्ध उन्हें रास्ते में मिले जो कि ध्यान कर रहे थे। उसने पूछा, महात्मा, मेरे बच्चे गायब हैं। महात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं। आप अपने दिव्य ऊर्जा से हमें देख के बताओगे कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं? क्या किसी जानवर ने नहीं खा लिया? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। इतना कहकर गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे बच्चे एक दिन से गायब हैं। तुम उनके लिए इतनी बेताब हो, तुम जोर जोर से रो रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीनों में न जाने कितनी बच्चों को खा लिया। क्या तुमने उनकी माँ बाप के दर्द को कभी समझा कि वह अपना दुख किसे बताते होंगे? उनके ऊपर क्या गुजराती होगी? तब जाकर राक्षसी, दूसरों को दिया गया दुख और आपकी वजह से दूसरों की आंखों से निकले गया आंसू अक्सर आपकी बर्बादी का वजह बनता है। और जो इस बात को नहीं समझ पाते, आखिर में एक दिन वो बहुत पछताते हैं। इसलिए इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में।